प्रस्ताव दिए गए थे, उसके आधार पर आज विभिन्न विभागों में जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनकी सेवा से संबंधित जो अनुशंसा थी, उसको अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर नीतीश सरकार की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन हम लेकर के हाजिर हैं वो सबसे खास ऐलान जो कि बिहार के हजारों कर्मचारियों को राहत देने वाला है। खबर ये कि बिहार में जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए गए लोग हैं, यानी कि वो लोग जिनकी बहाली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हुई है, वैसे तमाम लोगों को जो है अब बीच में नहीं हटाया जाएगा। उनकी सेवा अवधि जो है वो 60 वर्ष तक की होगी, यानी कि वो अपनी आयु के 60 वर्ष तक नौकरी कर सकते हैं। बिहार में आज कैबिनेट की बैठक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संवाद में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार कैबिनेट ने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 6 चिकित्सकों को जहां सेवा से बर्खास्त कर दिया, वहीं पूर्व मुख्य सचिव एसके चौधरी की अध्यक्षता में गठित कमेटी पार्ट 2 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का भी निर्णय लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 60 साल तक की उम्र तक इनकी नौकरी बिहार में पक्की होगी। बेल्ट्रॉन के कर्मी को आउटसोर्सिंग ही माना जाएगा, इसका भी निर्णय हुआ है। जबकि शेखपुरा सदर अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद समीर हयात को 2012 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुशासन के कार्यक्रम में साल 2020 से 25 के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं को 25,000 एवं स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होने वाली कन्याओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ बिहार राज्य के सभी नगर निकायों क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित सभी पार्कों का अनुरक्षण एवं विकास पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित की गई लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी बिहार पुलिस हस्तक 1978 के खंड 3 के परिविष्ट 103 कंडिका 1(6) के पूर्व से विद्यमान प्रावधानों को युक्ति युक्त बनाने हेतु आवश्यक संशोधन किए गए हैं। तो कैबिनेट की बैठक हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। कुल 20 महत्वपूर्ण जो एजेंडे हैं उस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। और सबसे खास बात यह कि अब बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए गए कर्मचारी हैं, उन तमाम लोगों जो लोग हैं वो अपनी आयु के 60 साल तक जो है वो नौकरी कर सकते हैं, यानी कि उनको वेटेज देने का फैसला बिहार की नीतीश सरकार ने किया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। वाकिफ है कि श्री अशोक चौधरी जी की अध्यक्षता में जो संविदागत कर्मी हैं, उनकी सेवाओं की शर्तों को निर्धारण करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे, उसके आधार पर आज विभिन्न विभागों में जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनकी सेवा से संबंधित जो अनुशंसा थी, उसको अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। क्या-क्या खास है सर इसमें? मैं बता दूंगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 33,666 ये जो अल्पसंख्यक छात्र और छात्राएं हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि BCF से 34 करोड़ रुपए की अग्रिम की राशि और उसको व्यय करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सर, इसमें कौन लोग हैं? कितना मिलता है प्रोत्साहन वाले लाभार्थी? कितने लाभार्थियों को फायदा होगा? 33,666। कितना मिलता है सर? बताता हूँ, देखिए। उसी प्रकार से बिहार पुलिस में जो सिपाही के पद पर सीधी भर्ती होती है और उसके लिए जो लिखित परीक्षा होती है, उसके पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है, जो इंटरमीडिएट स्तर का होता है। योजना एवं विकास विभाग के द्वारा 2 महत्वपूर्ण उनके फैसले लिए गए हैं। एक है कि जो राज्य के प्रमुख 27 विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, जहां पर स्टैटिस्टिक्स जनरेट होता है, तो उन आंकड़ों को संग्रहण, वर्गीकरण और उसके विश्लेषण करने के लिए इन 27 विभागों में
एक बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारी और एक बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो अराजपत्रित होगा। एक एक पद जो 27 विभाग में रहेंगे, उनके पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है ताकि सूचनाओं और जो डेटा का संग्रहण है इन बड़े विभागों में उसको सुचारू रूप से किया जा सके। और उसी प्रकार से राज्य के जो 41 विभाग हैं जहां बजट तैयार किया जाता है और बजट तैयार करने के क्रम में जो योजनाएं हैं उनके सूत्रण और उनके कार्यान्वयन इत्यादि की जो सूचना होती है उस पर कार्य करने के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट में सहायक निदेशक का एक पद और योजना सहायक का एक पद सृजित किया गया है ताकि इन विभागों में योजना विकास विभाग के पदाधिकारी रहेंगे तो इन कार्यों को सुगमता पूर्वक किया जा सके।